2021 के सभी नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा कर दी गई है। तो किस क्षेत्र में किसे यह नोबेल पुरस्कार और क्यों दिया गया है, और साथ ही नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जीके को भी इस वीडियो में कवर किया जाएगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें। 18 अक्टूबर 2021 को अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में दिए जाने वाले नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है। तो इस साल नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसे दिया गया है? तो दोस्तों, डेविड कार्ड, जोशुआ एंग्रेस्ट और गाइडो इविंस यानी कि उपयुक्त तीनों को इस साल 2021 के अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। क्यों इन्हें दिया जाएगा, तो चलिए डिटेल्स में जानते हैं। 2021 सर्विसेज में रिक्स बैंक्स पुरस्कार और अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिए जाने वाले आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार को एक आधे से सम्मानित किया जाएगा डेविड कार्ड को, और दूसरे आधे से संयुक्त रूप से जोशुआ एंग्रेस्ट और गाइडो डब्ल्यू इवेंट्स को दिया जाएगा। क्यों इन्हें दिया जाएगा, उससे पहले जान लेते हैं यह नोबेल पुरस्कार यानी कि इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार कौन देता है। पेरिस रिक्स बैंक्स प्राइज के द्वारा दिया जाता है। सर अल्फ्रेड की मेमोरी में यह इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत 1969 में की गई थी। नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत 1901 में ही कर दी गई थी। तब केवल 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत 1969 में की गई थी। और इस साल 2021 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले को क्यों दिया गया है? तो डेविड कार्ड का पूरा नाम डेविड एडवर्ड कार्ड को उनके श्रम अर्थशास्त्र के लिए अपने कट्टर समर्थन के लिए इस साल उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। साथ ही दोस्तों, 2 विजेता और भी है, जोशुआ डेविड एंग्रेस्ट और गुइडो विल्हेल्म्स इवेंट्स को संयुक्त रूप से उनके अपने कार्य प्रणाली योगदान के लिए कारण संबंधों के विश्लेषण में इन्हें संयुक्त रूप से सम्मानित किया जाएगा। तो इस साल इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में 3 लोगों को दिया जाएगा। चलिए जानते हैं उनके बारे में डिटेल्स में। पहले विजेता अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार 2021 के डेविड एडवर्ड कार्ड, ये कैलिफोर्निया बर्कले विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के साथ ही साथ ये एक कनाडियन लेबर अर्थशास्त्री है। वहीं इसके दूसरे विजेता जोशुआ डेविड एंग्रेस्ट, ये एक इजरायली अमेरिकन अर्थशास्त्री और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अर्थशास्त्र के फोर्ड प्रोफेसर है। वहीं इसके तीसरे विजेता दोस्तों गुइडो विल्हेल्म्स इम्बर, एक डच अमेरिकन अर्थशास्त्री है। वह 2012 के बाद स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर भी रह चुके हैं। क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है और वह व्यक्ति कौन है, आप पूरे डिटेल्स में जरूर नोट करते जाएं। इसके बाद जान लेते हैं और भी 5 क्षेत्रों में दिया जाने वाला 2021 का नोबेल पुरस्कार के विजेता कौन कौन है। 2021 को शांति यानी कि पीस के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। तो ऑप्शन बी और सी दोनों करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि मारिया रेसा और डमित्री मुर्तो को संयुक्त रूप से 2021 के शांति का पुरस्कार दिए जाने की घोषणा कर दी गई है। और इन्हें यह पुरस्कार क्यों मिलेगा और ये कौन है, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, इकलौता शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो नॉर्वे सरकार द्वारा दिया जाता है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। तो नॉर्वे नोबेल समिति ने मारिया रेसा और दमित्री मुरुतो को 2021 नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय लिया है। क्यों दोस्तों, इन्हें अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता की रक्षा के अपने प्रयासों के लिए जो लोकतंत्र और स्थायी शांति के लिए एक पूर्व शर्त है, इन्हें इसे के लिए 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये कौन है, चलिए जानते हैं। नोबेल फाउंडेशन द्वारा यह पुरस्कार विश्व स्तर पर शांति के लिए किए गए प्रयासों के लिए दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है, तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। 21 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता की तो मारिया, इनका पूरा नाम दोस्तों मारिया एंजेलिता रेसा है। ये एक फिलिपिनो अमेरिकन पत्रकार और लेखक है। साथ ही साथ यह सह संस्थापक और रैपनिकी सीईओ भी है। और दूसरे विजेता दोस्तों दमित्री मुरुतो, ये एक रूसी पत्रकार थे। दमित्री मुरुतो दोस्तों रशियन जर्नलिस्ट के साथ साथ यह रशियन न्यूज़पेपर नोवो गैजेटा के एडिटर इन चीफ भी रह चुके हैं, जिन्होंने दोस्तों 1995 से 2000 के बीच में अपना अखबार का संपादित भी किए थे। इन्हें दोस्तों 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा संयुक्त रूप से। नोबेल शांति पुरस्कार से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को जान ले। प्रथम नोबेल शांति पुरस्कार दोस्तों 1901 में दिया गया था। प्रथम विजेता थे तो हेनरी डुनांट और
फेडरिक पेसिया संयुक्त रूप से इन्हें दिया गया था। क्यों दिया गया था? तो इनके अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलनों, कूटनीति और आर्बिट्रेशन के उनके आजीवन कार्य के लिए, मानव प्रयास के लिए इन्हें संयुक्त रूप से हेनरी डुनांट और फेडरिक पेसिया को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1901 में। दोस्तों 1901 में ही नोबेल शांति पुरस्कार देने की शुरुआत की गई थी और ये प्रथम विजेता थे संयुक्त रूप से। 2021 में साहित्य यानी कि लिटरेचर के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों अब्दुल रज्जाक गुरना को इस साल साहित्य नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये कौन है और इन्हें क्यों सम्मानित किया जाएगा, चलिए जानते हैं। दोस्तों इनकी उपनिवेशवाद के प्रभावों के साथ असहनीय और करुणापूर्ण तरीके से पैठ और संस्कृतियों और महाद्वीपों के बीच की खाई में शरणार्थियों के भाग्य के लिए इस साल 2021 का साहित्य के क्षेत्र में अब्दुल रज्जाक को दिया जाएगा। अब्दुल रज्जाक गुरना तंजानिया नामक उपन्यासकार है जो अंग्रेजी भाषा में भी लिखते हैं। इनका जन्म 1948 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो जंजाबिर द्वीप पर, लेकिन 1960 के अंत में इंग्लैंड पहुंचे थे। हाल ही में ये सेवानिवृत्त होने तक के वे कैंट कंटरबरी नामक विश्वविद्यालय में अंग्रेजी तथा उत्तर औपनिवेशिक साहित्य के प्रोफेसर भी रह चुके हैं। इनके द्वारा लिखी गई कुछ प्रमुख पुस्तकें जिसे आप जरूर नोट कर ले, पैराडाइज जिसका प्रकाशन 1994 में हुआ था, वहीं बाय द सी 2001 में और डिजर्शन 2005 में इनके द्वारा लिखी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं। नेक्स्ट जान लेते हैं 2021 का रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों बेंजामिन लिस्ट और डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलान को संयुक्त रूप से केमिस्ट्री नोबेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, चलिए जानते हैं। इनकी खोज असममित ऑर्गेनोकैटालिसिस के विकास के लिए संयुक्त रूप से इन्हें दिया जाएगा। बात की जाए बेंजामिन लिस्ट के बारे में तो ये एक जर्मन केमिस्ट है, जर्मनी कंट्री से बिलोंग करते हैं। डेविड डब्ल्यू.सी. का पूरा नाम डेविड विलियम क्रॉस मैकमिलान है जो कि एक ब्रिटिश केमिस्ट है। इन्हें दोस्तों बेंजामिन लिस्ट और डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलान को संयुक्त रूप से 2021 के रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिए जाने वाले 2021 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। कब किया जाएगा? 10 दिसंबर को। क्यों किया जाएगा आगे हम लोग जानेंगे, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। लास्ट में हम लोग दोस्तों नोबेल प्राइज से रिलेटेड भी कुछ जीके को कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है 2021 में भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों फिजिक्स के क्षेत्र में 2021 का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को दिया जाएगा, स्किरो मानेवे, क्लाउस हैसलमैन और जियोर्गियो पारिसी को। उपयुक्त तीनों यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। स्किरो मानेवे और क्लाउस हैसलमैन को संयुक्त रूप से 2021 के फिजिक्स के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार। इन्हें दोस्तों इनकी खोज पृथ्वी के जलवायु के भौतिक मॉडलिंग के लिए, मात्रा और ग्लोबल वार्मिंग की भविष्यवाणी के लिए संयुक्त रूप से स्किरो मानेवे और क्लाउस हैसलमैन को सम्मानित किया जाएगा। वहीं इसके तीसरे विजेता दोस्तों जियोर्गियो पारिसी है। इनकी खोज भौतिक प्रणाली में परमाणु से ग्रहों के स्तर तक की विकार और फ्यूचर की परस्पर क्रिया की खोज के लिए इन्हें 2021 का भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। जियोर्गियो पारिसी एक इटालियन सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी है। वहीं बात की जाए स्किरो मानेवे के तो ये एक मेट्रोलॉजिस्ट और साथ ही साथ क्लाइमेटोलॉजिस्ट है यानी कि मौसम विज्ञानी के साथ साथ जलवायु वैज्ञानिक भी है जो कि जापान कंट्री से बिलोंग करते हैं। और क्लाउस हैसलमैन ये एक प्रमुख जर्मन महासागर लेखक और जलवायु मॉडरेटर है। ये जर्मनी कंट्री से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट जान लेते हैं 2021 में चिकित्सा यानी कि मेडिसिन के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डेविड जूलियस और एडम पेटापुटियन को संयुक्त रूप से। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और ये कौन है, क्यों दिया गया है, आगे हम लोग जानेंगे। उससे पहले एक और भी नोट कर ले, मेडिसिन को फिजियोलॉजी भी कहा जाता है, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। 2021 का चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज डेविड जूलियस और एडम पेटापुटियन को संयुक्त रूप से इनकी खोज तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर की खोज के लिए दिया जाएगा। डेविड जूलियस एक अमेरिकन फिजियोलॉजिस्ट है जबकि एडम पेटापुटियन एक लेबनीज अमेरिकन आणविक जीव वैज्ञानिक है। 2021 का नोबेल पुरस्कार की घोषणा हुई है। अब जान लेते हैं नोबेल प्राइज से रिलेटेड जीके को। नोबेल प्राइज देने की शुरुआत 1901 में की गई थी। यह नोबेल पुरस्कार सर अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है क्योंकि इन्होंने ही डायनामाइट की खोज की थी। कहाँ दिया जाता है? तो स्वीडन के स्टॉकहोम में सम्मानित किया जाता है। कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। वो कौन कौन से क्षेत्र है? मेडिसिन, केमिस्ट्री, लिटरेचर, फिजिक्स, पीस और इकोनॉमिक्स। कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है दोस्तों। लेकिन तो एक पॉइंट और भी नोट कर ले, इकलौता पीस यानी कि शांति के क्षेत्र में दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार ये केवल नॉर्वे कंट्री में दिया जाता है, तो इस पॉइंट को भी आप जरूर नोट कर ले।
दोस्तों यह पुरस्कार सभी विजेताओं को 10 दिसंबर को ही सम्मानित किया जाता है, क्योंकि सर अल्फ्रेड नोबेल की जन्म तिथि 10 दिसंबर को ही मनाई जाती है। इसी कारण उन्हें श्रद्धांजलि और सम्मानित करने के लिए 10 दिसंबर को सभी विजेताओं को सम्मानित किया जाता है। नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत 1901 में की गई थी। अब पूछ दिया जाए सबसे पहले नोबेल प्राइज किसने जीता था, तो हेनरी डुनान्ट और फ्रेडरिक पेसेसे ने जीता था शांति के क्षेत्र में। ऊपर में ही मैंने आपको डिस्कस कर दिया था कि क्यों उन्हें दिया गया है। वहीं बात की जाए प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को। कब किया गया था, तो 1913 में किया गया था साहित्य के क्षेत्र में, उनकी रचना गीतांजलि के लिए। तो इसे आप जरूर नोट कर लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किस क्षेत्र में, कब और किस लिए मिला था। तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति मलाला यूसुफजई है। इन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड कवर किए गए हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे जीके एंड करंट अफेयर रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें।